Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। प्रभु तेरी दया हमारे संग होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, तेरी आशीष हमारे साथ होने पाए। प्रभु क्रूस की महत्वता को देखने के लिए प्रभु जी हम जब आपकी ओर ताकते हैं, आप हमें सहायता और मदद करने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। राजा आपकी बड़ी अनुग्रह और बड़े आशीष हमारे जीवन में हो, आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। सब तरह की सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु आप संभालिए, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आप लोगों को और एक बार प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में होने पाए, परमेश्वर की बड़ी बातें आपके जीवन में होने पाए। एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आज आकर्षित करने पर है। जो विषय को मैंने लिखा है कि क्रूस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्रूस की सारी बातें जब हम बीते इस सप्ताह को, जैसे सारे विश्व भर में होली वीक बोल के जैसे कहा जाता है, और दो दिन के बाद हम उस गुड फ्राइडे की बातों के ऊपर हम कई अपने सारे विश्व भर में गुड फ्राइडे क्या है और यीशु मसीह के उस क्रूस की बातों के ऊपर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की बातों को सहा, इसके बारे में पूरी दुनिया जो है उसके विषय में कहती है। पर इस क्रूस का महत्व हमें जानने की जरूरी है। क्रूस क्या है, या वो सिर्फ देखा जाए तो हम जिसे एक लकड़ी का वो एक बनाया हुआ स्ट्रक्चर है बोलकर जब देखते हैं तो वो केवल वो चीज नहीं है। जरूर वो लकड़ी के द्वारा बनाया गया है, पर उद्धारकर्ता सारे दुनिया का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित बनकर बलिदान को देते हैं। उस बलिदान को हम इस क्रूस में देखते हैं। और ये क्रूस रोमी साम्राज्य यानी रोमी सिपाही जो है वो किसी बहुत बड़े गुनहगार को, जो चोर डाकू ऐसे गुनहगारों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि उनके राज्य में जिन जिन के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया हो, जिनको राजद्रोह का आरोप लगाया गया हो, ऐसे लोगों को वे इस क्रूस की मृत्यु को देते थे, क्रूस की सजा को सुनाते थे। और जैसे मैंने कहा, इसको रोमी सरकार मृत्यु दंड देने के लिए उपयोग करते थे। इसी के लिए हम जानते हैं कि उस समय दो जो चोर थे, वो दाहिने और बाईं ओर जो लगाए गए थे, वो चोर, उन्हें जो चोर थे और उनके लिए जो उनको सजा मिली थी, उस सजा के लिए उन्हें भी मसीह यीशु के साथ उस क्रूस पर लटकाया गया था। तो इसी के लिए आप और हम समझने की आवश्यकता है कि ये क्रूस जो है साधारण चीज नहीं है। दूसरा, इस क्रूस की ओर अगर हम देखते हैं
ये क्रूस एक शर्मिंदगी का भी चिन्ह दिखाता है, क्योंकि सारे लोग इस प्रकार से विचार करते थे कि जो इस क्रूस पर लटकाया गया है वो घोर अपराधी है। इसके लिए यशायाह नबी के 53वें अध्याय में भी लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो जो कांट पर लटकाया, ये यशायाह की पत्री में लिखा हुआ है, उसका चेहरा जान पहचान नहीं होता था। एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह 53वें अध्याय में दिखाएंगे। यशायाह 53वें अध्याय को निकालते हैं, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। यशायाह का पत्री उसके 53वें अध्याय उसके दूसरे वचन का दूसरा भाग में इस प्रकार से पढ़ता हूं। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तीसरा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य जाना। यहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है इस क्रूस की मृत्यु में उनके उस रूप की कुछ भी सुंदरता नहीं रही। इसी के लिए इसी बातों को लेकर जब गलातियों की पत्री में पौलुस भी इसी प्रकार से कहते हैं, गलातियों की पत्री में देखिएगा दूसरे अध्याय में वो इस प्रकार से कहते हैं, गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13वें वाक्य को देखिएगा। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय के तरफ, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसका मतलब ये क्रूस जो है एक श्रापित चिन्ह को भी दिखाता है। लकड़ी का जो ढांचा है वो शर्मिंदगी को दर्शाता है, श्रापित को दर्शाता है। साथ ही साथ रोमी सरकार मृत्युदंड के लिए इसका उपयोग करती थी। पर मैं इस क्रूस के कई एक महत्वता की बातों को याद रखते हुए मैं आज कई एक प्रकार की बातों को इस क्रूस के महत्वता में मैं कह सकता हूं, परंतु मैं आज खास 2 बुनियादी बातें इस क्रूस को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में आने की संभावना है, उसको कहूंगा मैं। या इस क्रूस को देखने के बाद ये क्रूस का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इसे समझने के लिए उस 2 बातों को हम समझना आवश्यक है। ये क्रूस मतलब वो 2 बड़े उद्देश्य जो है, जो हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है परमेश्वर, उसके बारे में आज हम कुछ बातों को देखते हैं। परमेश्वर का इस क्रूस को हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो वो है लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का आगापे प्रेम को हम इस क्रूस पर देखते हैं। उस प्रेम को, इस आगापे प्रेम शब्द मैंने इसी के लिए कहा क्योंकि उसके प्रेम की शुरुआत होती है पर उसके प्रेम का अंत नहीं होता है। इस बातों के लिए मैंने आपको इस प्रकार से कहने की कोशिश की कि उसका प्रेम जो है, उसका प्रेम जो है हमारे लिए एक आगापे प्रेम है। उसके प्रेम की, इसी के लिए पौलुस रोमियो का पत्री में 8वें अध्याय में इसी बातों को लिखते हैं कि ना स्वर्गदूत, एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, वहां पौलुस देखिएगा क्या कहते हैं। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय
48 और 39 वाक्य पढ़ता हूं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकी। मतलब उसका प्रेम जो है आगापे प्रेम है, उसका प्रेम अनकंडीशनल लव हम इसको कहेंगे। इसी के लिए इस क्रूस को जब हम एक विश्वासी जब यीशु मसीह के बनते हैं या यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए हम अपने आप को जब सौंपते हैं, तो ये क्रूस हम उस दृष्टिकोण से देखने पाए, ये क्रूस हम उस दृष्टिकोण से देखने पाए कि ये परमेश्वर के प्रेम की निशानी है। इसे क्रूस एंड लव ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। क्रूस और परमेश्वर का प्रेम, इन दोनों का ढांचा हम मिला के ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक ये क्रूस है। वो प्रेम हमने नहीं चाहा परंतु उसने हमसे किया। इसी के लिए यूहन्ना के 3 अध्याय के 17वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। उस परमेश्वर का जगत से प्रेम करना एक बड़ी योजना थी। उस परमेश्वर का जगत के हर एक व्यक्ति जो बोली भाषा बोलते हैं उनके लिए प्रेम करना एक बात थी, और उस प्रेम के बदले इस प्रेम को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। इसी के लिए हम इस क्रूस को हम परमेश्वर का प्रेम कहेंगे। इस क्रूस को हम परमेश्वर का प्रेम कहने की आवश्यकता है। एक वचन देखिएगा, रोमियो का पत्री 5 अध्याय निकालेंगे। रोमियो का पत्री 5 अध्याय 6, 7 और 8। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 6, 7 और 8। 6वां वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा गया। और 7वां, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। यहां पर 6वां वचन जो लिखा है, भक्तिहीनों के लिए मसीह मारा गया। 6वें वचन में लिखा हुआ है, उस मसीह यीशु का मरना भक्तिहीन लोगों के लिए था। मतलब जो लोग उनको पहचानते नहीं थे ऐसे भी लोगों के लिए, या मैं इस प्रकार से कहूं, जो विश्व भर में लोग हैं जो उद्धार को नहीं पाए हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए इस क्रूस के ऊपर मरना यह मसीह का सबसे श्रेष्ठ प्रेम को दिखलाता है। इसी के लिए यहां पर 8वें वचन को जब देखें हम, उसके प्रेम की भलाई हम इस क्रूस में देखते हैं। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए कोई मरे तो वो बात अलग है, परंतु जब हम भक्तिहीन थे, इसी के लिए पतरस भी लिखता है कि हम तितर बितर हो गए थे, हमने अपना अपना मार्ग मान लिया था। यशायाह में भी इसी प्रकार के 53वें अध्याय में लिखा है। मतलब हम अपने अपने विचार के अनुसार जीवन जी रहे थे, सही गलत की पहचान को जाने बिना जीवन को जी रहे थे, परंतु भक्तिहीन की जीवन था। शत्रु के हाथ में हमारा जीवन पड़ा हुआ था। अंधकार की ताकतें हमको घेरे हुए थी, अंधकार की शक्तियों से हम बंधे हुए थे, बंधनों में थे, नरक की नजदीकता में हम जा रहे थे। परंतु परमेश्वर की योजना अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
इस धरती पर प्रकट होती है। और यही परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर अपने जान को देकर हमें प्रेम की परिभाषा को सिखाते हैं। उसके प्रेम की परिभाषा, उसके जगत के हर एक व्यक्ति, हर एक अलग अलग प्रकार का बोली भाषा बोलने वाला हर वो एक व्यक्ति, उसके लिए परमेश्वर का ये प्रेम प्रकट होता है, जिसको हम समझने की जरूरी है। और उसी परमेश्वर के उस प्रेम को हम इस क्रूस में देखते हैं। इसीलिए हम इस बातों को समझ नहीं पाए। अभी हम इस क्रूस के दो महत्व को समझेंगे। पहली चीज, एक वचन पढ़ते हैं। क्रूस के दो मुख्य महत्वों को हम समझेंगे। क्रूस क्या है? पहला एक वचन पढ़ते, यूहन्ना 2:4 को देखिएगा। काना नगर का जो शादी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है, यीशु मसीह और उसके शेष चेले इस शादी में मौजूद थे। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मतलब मरियम से, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। काना नगर के उस शादी में यीशु, मरियम और सारे शिष्य उपस्थित थे। वहां पर दाखरस की कमी होने के चलते, दाखरस घटना उन दिनों में अच्छी चीज, अच्छा साइन कहा नहीं जाता था। उनके एक प्रेस्टीज का एक सवाल था ये। पर उस जिसके घर में शादी थी, वे मरियम से और यीशु मसीह से ज्यादा क्लोज थे। इसी के लिए उन्होंने मदद के लिए मरियम को ही पूछा, और मरियम ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कहा। यहां सबसे पहला महत्व हम देख रहे हैं, सही समय की बातें, सही समय की बात। यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रकार से कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। तो जब इस क्रूस को हम देखते हैं तो एक सही समय की बात को देखते हैं। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को सही समय के लिए इस क्रूस पर मरने के लिए, बलिदान होने के लिए भेजा। वो सही समय था। हर मानव जाति के पापों का, हर मानव जाति के पापों से छुड़ाने का, उनके प्रायश्चित का, उनके लिए बलिदान देने का सही समय इस क्रूस के ऊपर हम देखते हैं। और एक वचन देखिएगा उसी यूहन्ना के 7वें अध्याय के 6वें वाक्य में, यूहन्ना 7:6। वहां पर भी यीशु मसीह ने अपने समय के बारे में कहा। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यहां पर भी यीशु मसीह ने अपने समय के बारे में कहा। मतलब यीशु मसीह यहां पर इस प्रकार से कह रहे कि अभी मेरा समय नहीं आया। और 7 अध्याय के 30वें वाक्य में देखिएगा, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। यीशु मसीह का समय नहीं आया था। और 17वें अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। 17वें अध्याय, यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना जो स्वयं के लिए है, 17 अध्याय के 1 वचन से 5वें वचन तक के लिए। यहां हम 3 वचनों को देखे, जहां पर काना के शहर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय नहीं आया। अपने भाइयों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है कर।
साथ ही साथ वे लोग उसको पकड़ना चाहे, मारना चाहे, परंतु उनका समय नहीं था बोलकर लिखा है। साथ ही साथ 17वें अध्याय के पहले वचन में भी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कहते कि वो घड़ी आ पहुंची है। पर जब हम इस रोमियो के 5वें अध्याय के उस 8वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सही समय पर, सही समय की बातें जो रोमियो के पत्री में कहा गया था, एक सही समय पर वो वचन को पढ़ते हैं हम। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 6वां वचन, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, इस वचन को समझने की, निर्बल लोग थे हम निर्बल लोग थे, हमारे पास किसी प्रकार की बल की बातें नहीं थी, परंतु लिखा हुआ है ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह का एक समय था इस कलवरी क्रूस पर प्राण, इसी के लिए सही समय पर प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मारा गया। तो ये क्रूस, मतलब क्रूस का महत्व जब हम देख रहे हैं तो हम इस बात को समझने पाए कि ये क्रूस वो सही समय को दिखाता है। इसी के लिए गलातियों की पत्री में भी इसी बातों में लिखा है कि जब सही समय आया तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा बोलकर लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री में इस प्रकार से वहां पर लिखा गया है कि जैसे ही सही समय आया, गलातियों की पत्री 4:4 को देखे, गलातियों की पत्री 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। सही समय आया, पुत्र को भेजने का सही समय पिता ने ठहराया। उसी तरह से पुत्र के उस क्रूस पर मरने का भी, बलिदान देने का भी सही समय पिता ने ठहराया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यीशु मसीह के इन 3.5 साल की सेवा में या उनके 33.5 साल के जीवन कार्य में जब तक स्वर्ग उनको अनुमति ना दे, जब तक स्वर्ग अनुमति ना दे, कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के लिए 3.5 साल की सेवा कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने जितने कार्यों को किया, इसके लिए उन्होंने एक ही कहा कि मेरा काम यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। साथ ही साथ हम इस बात को समझे कि एक सही समय, हमारे पापों से छुटकारे का एक सही समय ये क्रूस हमें दिखाती है। इसी के लिए कुलुसियों की पत्री में पहले अध्याय के 14वें वाक्य में उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है बोलकर लिखा हुआ है। इसके लिए हम इस बात को समझने पाए कि क्रूस का महत्व, मतलब एक सही समय पर हम सब लोगों के लिए, सही समय पर हम सब लोगों के लिए, मानव जाति के हर एक, इस सृष्टि के हर एक मानव के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु मसीह हम देखने पाए। उसे कहते हैं सही समय। और इसी सही समय के बारे में परमेश्वर हमसे इस बातों को चाहते हैं। इसी के लिए राइट टाइम या उसे अपॉइंटेड टाइम, एक सही समय और अपॉइंट किया हुआ, एक सही समय और नियुक्त किया हुआ समय था। स्वर्ग से अनुमति दे दी थी। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से पुत्र यीशु मसीह के लिए इस प्रकार से अनुमति दी थी कि वो इस कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को दे। इसी के लिए और पुत्र अंत तक आज्ञाकारी रहा। इसी के लिए फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में
यहां पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु सहने तक प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे। पिता का अपने पुत्र के लिए प्रेम, पुत्र का सारे मानव जाति के लिए प्रेम, सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होने का एक समय, अपॉइंट किया हुआ समय, सारे मानव जाति के छुड़ौती के लिए एक ही सर्वश्रेष्ठ बलिदान करने का समय, सारे मानव जाति के पापों को, सारे मानव जाति के पापों के लिए, अपराध के लिए, क्षमा प्राप्ति के लिए एक ही बलिदान किया हुआ यीशु मसीह। क्योंकि हम जानते हैं पाप जो है एक बलिदान को लाती थी, पाप मृत्यु को भी लाई। इसी के लिए अभी हमें किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं, साधारण रीति से प्रभु यीशु मसीह का लहू को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए उस अति पवित्र स्थान में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में एक पर्दा था, उस पर्दे को कोई फाड़ नहीं सका और उस पर्दे के भीतर शकीना ग्लोरी रहती थी, शकीना ग्लोरी का महिमा रहता था। उसमें साल में एक बार महायाजक जा सकते थे। उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक जा सकते थे। वहां पर भी डरते हुए, थरथराते हुए, मृत्यु की भय को लेकर, साथ ही साथ एक लहू को लेकर अंदर जाना होता था। परंतु परमेश्वर ने ये बिचवाई को अपने इस कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा दूर कर दिया। इसी के लिए तिमोथी को पौलुस लिखते समय कहता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मतलब आज सरलता से यीशु मसीह का लहू को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आसानी से अति पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। क्रूस को देखने से सही समय, अपॉइंटेड टाइम, नियुक्त किया हुआ समय को हम देखते हैं। वो सही समय और नियुक्त किया हुआ समय ये क्रूस हमें याद दिलाती है। हमारे अपराधों से छुड़ाने का, हमारे पापों से छुड़ाने का, बलिदानों से आजाद करने का एक सही समय हमें इस क्रूस के द्वारा समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्रूस हमारे लिए इस प्रकार से महत्व को लाता है। दूसरी चीज क्रूस मतलब जो लोग परमेश्वर के योग्य नहीं थे उनके लिए भी प्रेम को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। मैं फिर से कहूं, क्रूस मतलब जो लोग परमेश्वर के लिए योग्य नहीं थे उनके लिए भी परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। इसी के लिए उस वचन को जो हमने पढ़ा उसमें इसी बातों को कहते हैं कि रोमियो का पत्री 5:7 देखिएगा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि क्रूस मतलब उसका परमेश्वर का प्रेम उसके लिए है जो योग्य नहीं थे। यहां पर शब्द दुर्बल लिखा हुआ है, इसका मतलब हम उसके प्रेम के योग्य नहीं थे। यहां पर एक बात और मैं समझाना, उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना है। इसी के लिए पौलुस तिमोथी को इसी बातों को लिखते हैं। तिमोथी 1 अध्याय
पहले पत्री तिमोथी का पहला पत्री उसके पहले अध्याय और 12वां वाक्य देखिए। पहला तिमोथी 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दिए धन्यवाद करता हूं कि उसने विश्वासियों को समझकर अपनी सेवा के लिए मुझे ठहराया। यहां पर एक बात को समझने की आवश्यकता है कि उसने हमें चुना है। उसने हमने उसे नहीं, परंतु उसने हमें चुना है। हम दुर्बल थे, नकारे हुए थे, फिर भी उसने हमें चुना। ये क्रूस हम योग्य नहीं थे, ऐसे लोगों के ऊपर भी प्रेम करने का प्रतीक को हमको दिखाता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। और एक वचन को देखिएगा, जैसे जब हम प्रेम के बारे में देखते हैं तो यूहन्ना भी इसी बातों को कहते हैं। पहला यूहन्ना 1:4-8 देखिए। पहला यूहन्ना 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से किया। हम योग्य नहीं थे, हम लायक नहीं थे, हम दुर्बल थे, पर भी ऐसे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट करता है। इस क्रूस से हम देखते हैं यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस के ऊपर। मत्ती रचित सुसमाचार में उसको हम आने वाले दिनों में हम उसको गुड फ्राइडे में पहला शब्द के ऊपर हम जान देते हैं। उस यीशु की उस प्रार्थना को जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु ने इस प्रकार से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या करते हैं। इसका मतलब इस प्रार्थना को आप देखिए, ये प्रार्थना को आप देखिए, ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की। वो किन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जिन्होंने उसे क्रूस पर लटकाया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे। जो सिपाहियों ने उन्हें छल कपट किया, उन्हें सताया, गाली दिया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट लगाया, हाथों पैरों में कीले ठोके, ऐसे व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह का यह प्रार्थना है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। इसी के लिए मैंने कहा, ये क्रूस योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी प्रेम को दिखाता है। एक वचन को देखिएगा, यूहन्ना 15वें अध्याय के 13वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 13वें वाक्य। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मित्र भी कहा और उस अपने प्रेम का प्रतीक प्रभु यीशु मसीह ने इससे जाहिर भी किया कि प्राण दे दिया उन लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए वो प्राण दिया। अपने मित्रों के लिए प्राण देकर प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को साबित कर दिया कि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो प्रेम को करता है। योग्य नहीं रहने वाले लोगों के लिए भी ये क्रूस प्रेम का प्रतीक है। इस बात को हम समझे। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 9वें और 10वें वाक्य को देखिएगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9वां और 10वां वाक्य देखिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के
पश्चाताप के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम का प्रतीक हम यहां पर देखते हैं। हम किसी से प्रेम करना स्वाभाविक है, परंतु जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं, परंतु जो हमसे प्रेम नहीं करता है ऐसे के ऊपर प्रेम करना, ये असाधारण बात परमेश्वर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा, इस क्रूस को देखने से हम योग्य नहीं हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, इसको दिखाता है। और उसका प्रेम सक्रिय एक्शन में प्रकट हुआ। केवल प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया बोलकर केवल प्रचार को नहीं किया, ना शिक्षा को दिया नहीं केवल, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को एक्शन में लाया। जैसे मैंने कहा, उस क्रूस की मृत्यु के समय में शिष्यों को, सारे लोगों को माफी का प्रार्थना को करना, यही क्षमा की प्रार्थना, यही क्षमा की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने उस शिष्यों को अपने प्रार्थना सिखाते समय भी कहा था। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, पहले सिखाया और उसी कार्य को एक्शन में परमेश्वर ने लाया। यही है परमेश्वर का कार्य। इसी के लिए एक वचन को देखें, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 और 15। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब सब के लिए मरा, जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा है और फिर जी उठा। मतलब यहां पर कुरिन्थियों के लिए पौलुस का कहना यही था कि वो हम सब के लिए जिस प्रकार से मरा है, वही है प्रेम की सबसे परिभाषा। और उसके प्रेम की परिभाषा को ये क्रूस की मृत्यु हमें याद दिलाती है। इसी के लिए इस क्रूस को जब देखते हैं हम, तो हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि उसका प्रेम अनकंडीशनल था। लायक नहीं थे ऐसे लोगों के लिए भी प्रेम था। इसी के लिए पौलुस लिखता है, उसका प्रेम हमें विवश करता है। इसी दूसरे अनुवाद में लिखा हुआ है, उसका प्रेम हमें खींचता है। इस क्रूस का प्रेम हमें अपनी ओर खींचता है बोल के किसी अनुवाद में लिखा हुआ। इसी के लिए जब इस क्रूस के महत्व को हम देख रहे हैं, तो हम इस बात, दो चीज को, बहुमूल्य चीज को हम समझने पाए। पहला कि सही समय, राइट टाइम और अपॉइंटेड टाइम, सही समय पर, नियुक्त किए समय पर कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए प्राण देना। दूसरा कि योग्य नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर भी ये क्रूस का प्रेम प्रकट करना। मेरे प्यारों, आज ये शायद अगर ये दो चीज हम इस क्रूस की समझे, तो हम मसीह यीशु की सारी बातों को समझने पाए, मसीह यीशु का पूरा प्रेम को हम समझ जाएंगे, मसीह यीशु के उस सारी भलाई की बातों को हम समझ पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, सही समय और नियुक्त किए समय पर आप इस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए प्राण त्याग दिए। प्रभु, वो प्रेम जब हम लायक नहीं थे, ऐसे लायक नहीं रहने वालों के लिए भी प्रकट होता है। इसके लिए प्रभु, इस क्रूस को जब हम देखें परमेश्वर, तो हमारे जीवन में आपके उस प्रेम की बातें चली आने पाए, कलवरी का प्रेम हमें फिर से विवश करने पाए। प्रभु, हम इस प्रकार से कहने पाए, प्रभु आपके उस प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करने पाए। दया कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।